फटाफट अंदाज में खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम है इनके अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड से जुड़ी हुई। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए। अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा निकला मर्डर मिस्ट्री का मामला। हत्या के बाद कमरे में आग लगाई गई, हादसा दिखाने की कोशिश हुई। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का ये मामला है, जिसमें 3 लोग, एक लड़की और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। दो तस्वीरें, जिसकी हत्या हुई उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये वो गर्लफ्रेंड है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अमृता चौहान इसका नाम बताया जा रहा है। गर्लफ्रेंड पर हत्या का शक जताया जा रहा है। दिल्ली में दिल, चोरी और मर्डर, अरे ऐसे शख्स का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये तीनों आरोपी एक ही शहर के रहने वाले हैं। वाकई ये इश्क नहीं आसान, डरना जरूरी है। लड़की और 2 लड़के इस हत्याकांड की जड़ में बताए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये 6 अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल थी हमारे पास कि एक कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुँचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है, और उसके अंदर सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी, प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया, तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। तो इसमें हमने जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आसपास चेक करना स्टार्ट किया, तो हमें घटना से थोड़ा टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है, और उसी सस्पिशियस मूवमेंट में हम लोग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं। तो क्राइम के बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और इधर उधर वो भाग जाते हैं। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज हमने मुरादाबाद से तीनों को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके जब पूछताछ हुई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। तो ये उनका पूरा था, बट फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू identify and we were able to pin down the suspects and unearth the whole conspiracy. राजधानी दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के तिमारपुर में यूपीएससी छात्र की हत्या कर दी गई थी, जिस मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बात करने के लिए डीसीपी नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला था? देखिए, 6 अक्टूबर को हम लोगों को एक फायर एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है कि एक ब्लास्ट से एक फ्लैट में आग लग जाती है और उसमें एक व्यक्ति जो वहाँ रह रहा है उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और हम लोग इसमें एक केस दर्ज करके इसमें जांच शुरू करते हैं। हम फॉरेंसिक टीम्स वगैरह को मौके पे बुलाते हैं और उससे क्राइम सीन का एग्जामिनेशन होता है। उससे ये लगता है कि थिंग्स इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही हैं, बट हमारी तफ्तीश चली रही होती है। हम फैमिली फ्रेंड्स को भी पूछताछ करते हैं, तो फैमिली ने स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रेज़ किया है कि इसकी एक कोई फ्रेंड थी जो उसके साथ रहती थी, उसका वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उनको डाउट है कि वो इसमें शामिल हो सकती है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसमें हमें घटना के जस्ट पहले कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में अंदर घुस रहे हैं, मफल फेस किए हुए, फिर वो लेडीज़ के साथ बाहर निकल रहे हैं 2, और उसके निकलने के 10-12 मिनट बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सस्पिशियस होती हैं, और इसके जब हम उन लोगों को ट्रेस करते हैं, उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं, उनको ढूंढने में हमें टाइम भी लगता है। मुरादाबाद में 3 जगह रेड करके हम इनको पकड़ पाते हैं, तीनों को इनको पकड़ते हैं, तब पूरी कहानी का इसमें खुलासा होता है। इसमें जो ये महिला है वो इसके साथ लिव इन में रह रही होती है। उसका ये एलिगेशन है कि इसके पास मेरी कुछ ऑब्ससीन वीडियोज़ थी जिससे वो डिलीट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो उसको मारना चाहती थी। वो खुद एक फॉरेंसिक की छात्रा है, और उसके अलावा उसने वहाँ पे क्राइम सीरीज़ भी काफ़ी देख रखी होती है, तो उसको लगा कि मैं इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करूँगी कि इट लुक्स लाइक एन एक्सीडेंट। उसके बाद उसका एक साथी था पुराना, सुमित कश्यप, उसका एलपीजी का काम था, तो उसको लगा इससे बात करते हैं। उन्होंने ये सोचा कि एलपीजी का उसको ज्ञान था कि सिलेंडर का कितनी देर में गैस कितनी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है कि फट सकती है। तो ये उन्होंने पूरी
स्कीम बनाई और यहाँ पे आके पहले तो स्ट्रेंगुलेट करके मारा, फिर घी, तेल, वाइन, जो भी ज्वलनशील पदार्थ थे वो सारे फैला के उसमें आग लगा दी, सिलेंडर खोल के वो लोग वहाँ से निकल गए। इसीलिए वो वहाँ से फिर थोड़ा टाइम बाद वो ब्लास्ट होता है, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली इतने टाइम बाद ब्लास्ट हो सकता है। फिर वो लोग वहाँ से चले गए हैं और उन्होंने वहाँ से जाते टाइम उसके लैपटॉप, हार्ड डिस्क और ट्रॉली बैग्स वगैरह वहाँ से ले लिए थे, जो इनकी गिरफ्तारी के बाद हमने इनकी निशानदेही पे सारी चीज़ें बरामद भी करी हैं। सर, इनकी प्रोफाइल की बात की जाए तो क्या क्या प्रोफाइल? डिसीज़ जो था वो 32 साल का था और वो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। और जो महिला थी, शी इज़ अ स्टूडेंट, वो फॉरेंसिक की छात्रा है। और जो एक उसका फ्रेंड है सुमित कश्यप, वो एलपीजी का काम करता है। और उसका जो संदीप है, उसका साथी, उसको एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है। सब मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की? मुरादाबाद से। यस, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ राजा बांटिया जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से क्राइम के सीरियल्स देखते हुए और खुद फॉरेंसिक की छात्रा होते हुए किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और कैसे यूपीएससी की छात्र की हत्या की गई। फिलहाल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है जो कि पहले से ही जो डिजीज़ है उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी और कुछ विवाद को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। वीडियो सुधीर के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।